यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 15 फरवरी को अपने शाम के संबोधन में देशवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हाल में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हुई बैठकों और वार्ताओं के बाद यूक्रेन को जल्द ही नए सहायता पैकेज मिलने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन पैकेजों में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलें होंगी, खासकर उन मिसाइलों से बचाव के लिए जो बैलिस्टिक हमलों को रोकने में सक्षम है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि इस समय यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करना और देश के हवाई और मिसाइल सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना सबसे जरूरी काम है। उनका कहना था कि यदि यूक्रेन अपने एयर डिफेंस सिस्टम को आधुनिक और सक्षम बनाता है तो ये न सिर्फ रूस के हमलों का प्रभाव कम करेगा बल्कि युद्ध के मैदान पर यूक्रेन की स्थिति को भी मजबूत बनाएगा। इसके अतिरिक्त ज़ेलेंस्की ने एक अलग बयान में बताया कि बर्लिन फॉर्मेट के नेताओं के साथ ऊर्जा और सैन्य सहायता के विशेष पैकेज पर सहमति बन गई है। ये सहायता 24 फरवरी तक मिलने की उम्मीद है, जो दिन यूक्रेन पर रूस के हमले को 4 साल पूरे होने का प्रतीक भी है। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने जर्मनी का दौरा किया था, जहां उन्होंने कई विश्व नेताओं और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहित अन्य उच्च अधिकारियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और सैन्य सहयोग सुनिश्चित कराना था, ताकि देश को लगातार बढ़ रहे खतरे के बीच मजबूती दी जा सके। सैन्य मोर्चे पर भी यूक्रेन ने अपनी ताकत दिखाई है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU की अल्फा यूनिट ने दावा किया है कि उसने रूस की आधुनिक और उच्च तकनीकी वाली पेंटसिर एयर डिफेंस प्रणाली के लगभग आधे भंडार को नष्ट कर दिया है। SBU के अनुसार पेंटसिर सिस्टम रूस की प्रमुख और अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, जिसकी एक यूनिट की कीमत लगभग 15 से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर होती है। इस प्रणाली ने पहले यूक्रेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है और रूस के लिए ये युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण हथियार मानी जाती है। SBU ने यह भी कहा कि इन प्रणालियों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने का रणनीतिक उद्देश्य ये है कि रूस को लंबी दूरी के हमलों के प्रति अधिक कमजोर बनाया जाए और युद्ध में यूक्रेन की बढ़त सुनिश्चित हो। इस कदम से ये संदेश भी जाता है कि यूक्रेन ने केवल अपने सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है, बल्कि भविष्य में संभावित हमलों को विफल करने की क्षमता भी बढ़ाई है। घरेलू मोर्चे पर भी ज़ेलेंस्की के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं। हाल ही में यूक्रेन के पूर्व ऊर्जा मंत्री हरमन हलुशचेंको उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर उन्हें ट्रेन से उतरते ही गिरफ्तार किया गया। एक न्यूज के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई यूक्रेन की नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो और स्पेशल एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ऑफिस के अनुरोध पर की गई। सूत्रों ने बताया कि सीमा सुरक्षा बलों को पहले से निर्देश थे कि यदि हलुशचेंको देश छोड़ने की कोशिश करे तो उन्हें रोका जाए। ज़ेलेंस्की के करीबी माने जाते हैं हलुशचेंको, इसलिए यदि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं तो राष्ट्रपति के लिए कहना मुश्किल हो जाएगा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन घटनाओं के बीच यूक्रेन की संसद में भी राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की काफी तनाव में दिखाई दिए और कुछ मामलों में उन्होंने संसद पर नाराजगी भी जताई। देश के भीतर बढ़ती राजनीतिक जटिलता और सुरक्षा की चुनौतियों के बीच ज़ेलेंस्की का दबाव लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि युद्ध की बढ़ती अवधि और राजनीतिक विवादों के बीच ज़ेलेंस्की को एक साथ सैन्य, कूटनीतिक और घरेलू चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन वर्तमान समय में कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। सैन्य मोर्चे पर रूस के खिलाफ, कूटनीतिक मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए और घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक और भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए। ज़ेलेंस्की के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन उनके बयान और हाल की सैन्य सफलताएं ये दर्शाती हैं कि वे देश की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।